वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए या औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, पंचायती राज संस्थाएं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो आंसर होगा 50%। पहले ये अनुपात था 33%। क्लियर। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? देखिए यहाँ पर 20.2, 14.3, 19.06 या फिर 11.7 यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है। क्लियर। उससे ऊपर यहाँ पर प्रतिशत, क्वेश्चन में ही यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है। क्लियर। तो देखिए संसद का मतलब हो गया लोकसभा, क्लियर, और राज्यसभा। तो भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 14.3%। क्या होगा सही आंसर? 14.3%। ये पहले कितना था? तो 10.6%, जो बढ़कर अब हो गया है 14.3%। तो याद रखिएगा 14.3%। आपको ऑप्शन में 10.6% भी मिलेगा, लेकिन आपको 14.3% ही टिक करना है। अगर आप 10.6 करिएगा तो वो गलत होगा, जबकि आप बुक में देखिएगा तो आपको 14.6 ही, यानी सॉरी 10.6 ही मिलेगा। लेकिन अब जो है ये डाटा हो गया है 14.3, तो आपको 14.3 टिक करना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? 4 ऑप्शन दिया गया है, बेलोनिया या ब्रुसेल्स या मर्चटेम या मॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मर्चटेम। मर्चटेम में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? 1980, 1990, 2001 या 2009? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 2001। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 ईस्वी में हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या फिर चिली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, बेल्जियम। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार बेल्जियम देश के नागरिकों को दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांत में, पश्चिम दक्षिण प्रांत में
या फिर पश्चिम उत्तर प्रांतों में या फिर दक्षिण पूर्वी प्रांतों में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका में तमिल जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की या फिर ईसाई समुदाय की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, हिंदू समुदाय की। भारत में बहुसंख्यक आबादी है हिंदू समुदाय की। क्लियर? और ये सब क्या है? तो ये सब अल्पसंख्यक समुदाय है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य या बहुभाषी राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का या फिर नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का या सभी शक्ति का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, अश्वेत शक्ति का। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950 में, 1970 में, 1965 में या फिर 1966 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 1966 में। अमेरिका में अश्वेत शक्ति 1966 ईस्वी में उग्र रूप से उभरा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की साक्षरता है 40%, 64%, 49% या फिर 50%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 64%। अगर सही देखिएगा अगर तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर अगर शुद्ध में कहिएगा तो 63.82% है। कितना है? 63.82%। लेकिन ऑप्शन में 63.82% नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर 64% होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा या राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। स्थानीय पंचायती राज की संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया या फिर बेल्जियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी,
ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ या फिर जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा जेड गुडी। जेड गुडी व्यक्तियों में इस यानी ये चार जो व्यक्ति का नाम दिया गया है, इसमें ये जो जेड गुडी है ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, यह किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। क्लियर। बाकी ये तीनों कथन जो है क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, या सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए सत्ता में साझेदारी नहीं किया जाता है। बाकी ये तीन ऑप्शन जो दिया गया है ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, सत्ता के साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, या फिर जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में सत्ता के साझेदारी के अधिक आवश्यकता जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में ज्यादा पड़ती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 कि इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेद में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। क्योंकि जब सत्ता में साझेदारी होता है यानी एक से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाती है, तो उस कंडीशन में सरकार को निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, या धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, या भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, या चाहे भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, यानी कौन सा जगह जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मुंबई। भारत की राजधानी, यहाँ से अगर वित्तीय हटा दिया जाए तो इसका राजधानी दिल्ली होगा, लेकिन वित्तीय लगेगा तो इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, मुंबई। भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, हिंदी, तमिल, सिंहली, या फिर फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सिंहली। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, तो सिंहली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है 25, 35, 78 या फिर 65। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 78। ध्यान दीजिए 17वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितना हो गया है, 78 हो गया है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा जा सकता है। या लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर गहरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। या फिर लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। क्लियर। लेकिन चौथा जो है गलत है, क्योंकि लोकतंत्र जो है सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने के लिए सर्वोत्तम नहीं मानी जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा कथन सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। या फिर जापान की राजधानी टोक्यो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। या भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। क्लियर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा। ध्यान दीजिए, नेपाल की राजधानी कहाँ होगा, काठमांडू। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जापान की राजधानी टोक्यो और भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेरियार रामास्वामी नायर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या देश की एकता को कमजोर करती है, या फैसले लेने में जल्दी करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन पहला। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, या विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या एक धार्मिक समुदाय का समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन के शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसको कौन सा राजनीति बोला जाता है, तो सांप्रदायिक राजनीति बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से दिया गया है 18 तक, और यहाँ पर जो दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 8 मार्च। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित होती है। क्लियर। जब एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाता है तो सांप्रदायिक राजनीतिक प्रारंभ होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में, 1971 में या 1972 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 1972 में। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? 1971 ईस्वी में। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।